फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये टॉपिक है कन्वर्जन टेबल फॉर मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो फ्रेंड, लेंथ के लिए यानी दूरी के लिए कन्वर्जन टेबल है ये मीट्रिक यूनिट, मतलब दूरी का कन्वर्जन टेबल है मीट्रिक यूनिट के लिए। मीट्रिक यूनिट मीन जिसके लास्ट में मीटर आ जाता है, जिसके लास्ट में मीटर, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब क्या मीट्रिक यूनिट्स हैं। ये सारे मीट्रिक यूनिट्स हैं। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन सीटेट या यूपीटेट या जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उस एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम कह नहीं सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो आता ही आता है। आपको ये अगर चीज़ पूरी याद रहेगी, ये मीट्रिक यूनिट्स, तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। और ऐसे ही हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है, तो आप एक एक क्वेश्चन को अगर तैयार करोगे तभी जाके आपके 30 क्वेश्चन तैयार होंगे। आप कहोगे 30 क्वेश्चन में कुछ पेडागोजी हो जाते हैं, कुछ मैथ हो जाते हैं, 15 मैथ हो जाते हैं, तब चलो ठीक है 15 तो होंगे ना। तो जो प्योर 15 मैथ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो इसमें से एक तो होगा, मीन्स 14 तो फिर भी, मतलब 15 में से एक तो आपका हो ही जाएगा। 14 मतलब एक तो कम हुआ, 14 को फिर तैयार करना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड, कम से कम एक क्वेश्चन इससे आते हैं। कल मैंने बताया था वो स्थानीय मान वाला, उससे एक आते हैं। तो फ्रेंड, हमने दो क्वेश्चन मैं आज आपका तैयार कर दूंगा। बचेगा कितना और आपके पास? 13 क्वेश्चन। वो भी 13 क्वेश्चन में वो भी टॉपिक ला दूंगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड, इस कन्वर्जन टेबल को आप ध्यान से देखना। बस कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, और बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड, बस आप मैं क्या बताऊँ आपको कि जो भी मैं बताऊँगा उसको आप समझ गए तो उसके बाद कितना भी हो, ज़्यादा कोई भी कन्वर्जन हो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप मीटर से की मतलब हर कन्वर्जन को आप कर सकते हो। इधर से उधर जो कन्वर्जन पूछ दिया आप कर दोगे, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज ले लेते हैं नया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर, अब आप यहाँ से ध्यान से देखना, 1 सेंटीमीटर अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। सॉरी फ्रेंड, ये थोड़ा गलत कुछ लिख रहा है। 1 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं? सीएम से लिख देते हैं। 1 सीएम, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? फ्रेंड, ये यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका मीटर। यहाँ मीटर लिख दिया फ्रेंड, समझना आप। थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया आपका मीटर। तो फ्रेंड, अगर बात की जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में जैसा कि आपको पता है 0.01 मीटर होते हैं फ्रेंड, ये मीटर होते हैं। तो कैसे होते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना होता है। सॉरी, यहाँ पे मीटर लिख दिया मैंने। हाँ, 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना होता तो क्या करते? इसके नीचे 100 से भाग दे दोगे आप, 100 से भाग दे दोगे तो यही तो आ गया है। अब अभी एक जीरो हटाओगे, तो एक जीरो हटाओगे आप अगर, हाँ, तो एक जीरो आपने हटाया फ्रेंड यहाँ से, तो एक जीरो अगर यहाँ से हटाया तो ऊपर क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। 0.1 तो है ही, और नीचे कितना बच गया? 10 बच गया। अब तो आपने एक जीरो हटा दिया है, फिर एक जीरो और हटाओगे फ्रेंड, तो अब ये दशमलव 2 अंकों के बाद जाएगा फ्रेंड। जब दशमलव यहाँ लग गया तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, मीन्स 0.1। तो यही हो गया फ्रेंड। आप 0.01 कह लो या 0.01 कह लो, तो ये मीटर में चेंज हो गया।
तो फ्रेंड मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ। चलिए अगले पेज लेकर बता रहा हूँ क्या समझाना चाहता हूँ। अब आप एक टेबल ध्यान से देखिए, जो मैं टेबल आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड सबसे पहले तो हम लिखेंगे किलोमीटर। फ्रेंड किलोमीटर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, किलोमीटर। थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। हमने लिखा किलोमीटर, फिर लिखा हमने हेक्टोमीटर। फ्रेंड समझना आप लोग, H फॉर हेक्टो, M फॉर मीटर। फिर हमने लिखा डेकामीटर, D फॉर डेका, M फॉर मीटर, डेकामीटर। फिर हमने लिखा मीटर, सिर्फ M फॉर मीटर, सॉरी M फॉर मीटर। फिर हमने लिखा डेसीमीटर। फ्रेंड D फॉर, यहाँ जो पहले वाला आ गया, चलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ डी फॉर एक डी आ चुका है, तो हम इसको डेसी लिखना है हमें, तो हम यहाँ डी ई लिख देते हैं, ठीक है। डी ई मीटर, ठीक है, डेसीमीटर, डी ई का मतलब डेसीमीटर। फिर आया यहाँ आपका सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड, सेंटीमीटर। और लास्ट में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एमएम होता है। एक मिनट, फ्रेंड यहाँ पे हमने एमएम लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग समझना, ये आप कम दूरी छोटा ऐसे इसके चक्कर में मत पड़ना। तो फ्रेंड एक चीज़ देखो, अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब यहाँ हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाएंगे, हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे, डेकामीटर से मीटर पे, और मीटर से डेसीमीटर पे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे, ठीक है फ्रेंड। अब इधर से एक चीज़ और देखो, किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेका से मीटर, मीटर से, तो फ्रेंड अब ये जो है मीटर के बाद ये डेसीमीटर, डेसी के बाद सेंटीमीटर, और सेंटी के बाद मिलीमीटर। तो मैंने ये ऐसा क्यों किया, अब आपको बता रहा हूँ मैं। फ्रेंड अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर बनाना है, किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना है, तो आप, तो फ्रेंड इसमें 10 से, यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करते चले जाइए, मैं बता रहा हूँ, 10 से गुणा, हर जगह 10 से गुणा। दस से गुणा, ठीक है। तो फ्रेंड अब यहाँ एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर ये 10 जो हमने अभी लिखा, ये 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अब कहेंगे यहाँ 1 हेक्टोमीटर बराबर ये वाला 10 डेकामीटर। आपको याद करने का ये तरीका है फ्रेंड। अब यहाँ पे 1 डेकामीटर ये 10 मीटर के बराबर होगा, फिर ये 10 मीटर के बराबर होगा। अब यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा। ये 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर ये 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। और फ्रेंड एक चीज़ और आप यहाँ से देखो, अब ये 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। अब इसको आप इसको 10 से डिवाइड करोगे फ्रेंड। अब यहाँ एक चीज़ लिखना है आपको, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, आपको पता होगा 1000 मीटर होता है। यहाँ पे एक ये मीटर हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है आपको उसके बाद 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। अब कहोगे कि 100 मीटर कैसे होगा फ्रेंड। अब यहाँ पे आप डिवाइड करते जाइए 10 से, इधर से हम इधर से ऐसे जा रहे हैं फ्रेंड, ये तीर आप देख लेना, और इस सब में ऐसे जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे सब में आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, यहाँ भी डिवाइड करिए आप 10 से, यहाँ भी डिवाइड करिए 10 से, यहाँ भी डिवाइड करिए 10 से, और यहाँ भी डिवाइड करिए 10 से। तो अब आप देखिए 1000, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बार 1000 मीटर होता है। तो फ्रेंड अब 1000 में 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, ये 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये 100 मीटर मतलब
अब 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर। अब 1 हेक्टोमीटर बराबर 100, 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर यहाँ पे, और 1 हेक्टोमीटर बराबर होगा 100 मीटर। और फिर यहाँ आप 10 से यहाँ डिवाइड कर दोगे इसमें, तो 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। फिर फ्रेंड यहाँ आप कर दोगे, आप यहाँ पे 10, इस जीरो से इस जीरो को काट दोगे तो क्या आएगा? 1 मीटर बराबर, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं। और फ्रेंड यहाँ पे 1 मीटर का आपको पता ही होगा। फिर अब ये 10 से अगर आपको डिवाइड कर दोगे इसको तो 1 बचेगा, मीन्स 1 मीटर तो 1 मीटर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे क्या है? डेसीमीटर है यहाँ पे। तो 1 डेसीमीटर बराबर, अब क्या करोगे आप? अगर 10 से इस 1 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड? अगर नीचे हम ऐसे लिखेंगे 1/10, इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? 0.1 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्या ये मीटर तो है ही, यहाँ भी मीटर हो जाएगा। ये 1 डेसीमीटर बराबर 0.1 मीटर। अब यहाँ पे, अब इसको आप 0.1 को 10 से फिर डिवाइड करोगे तो फ्रेंड क्या आ जाएगा? 1 जीरो ये हटाओगे यहाँ से तो ये पॉइंट और 1 जीरो आगे चला जाएगा, मीन 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर। और यहीं आगे 1 जीरो और अब लगा दोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये 001 हो जाएगा। 2 जीरो के बाद 1 हो जाएगा, ये मीटर के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे कन्वर्ट करना है आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया है फिर से तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको कॉपी पे बता दूंगा। तो फ्रेंड ऐसे आप अगर इधर से जा रहे हो तो 10 से आपको गुणा करते जाना है, इधर से जाओगे तो डिवाइड करते जाना है, आपको भाग करते जाना है। तो ऐसे आप, मैं अगले पेज में आपको लिखवा देता हूँ। अभी इतना चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो लिख लोगे आप। तो उसी से जो हमने पिछले पेज में बताया था आपको, उसी के आधार पे आप देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 0.01 मीटर। अब यहाँ पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। क्या बताया मैंने? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। तो सेंटीमीटर कहाँ है? ये है सेंटीमीटर यहाँ पे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 0.01 मीटर हो गया। क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर हमारा यहाँ है फ्रेंड, सेंटीमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है। तो इनके बीच में कितने 10 हैं? 2 10 हैं। 2 10 का मतलब फ्रेंड क्या? 2 जीरो। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में आप बदलोगे तो 2 जीरो से मतलब 1/2 जीरो होना चाहिए, मीन्स 100 हो जाएगा फ्रेंड। तो 2 जीरो आप हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो क्या करोगे? मतलब 2 जीरो हटाओगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर 1 जीरो हटाते तो यहाँ लगता, लेकिन 1 जीरो और लगा रहे तो यहाँ आ जाएगा कहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे निकलेगा ये आपको। अब मान लीजिए कि मैं कहूँ आपसे कि यहाँ मिलीमीटर है और हमें डेकामीटर में लाना है, तो इसके बीच में कितने 10 हैं? एक जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 3 4। तो मिलीमीटर से अगर आपको डेकामीटर बनाना होगा तो क्या करोगे आप फ्रेंड? 4 जीरो से भाग दोगे, मीन्स 1 2 3 4 से भाग दोगे तो मिलीमीटर का आपको डेकामीटर में आ जाएगा। इतना कैसे? 4 जीरो, 1 जीरो हटाओगे तो यहाँ, फिर 2 जीरो, फिर ऐसे बढ़ाते जाओगे तो कहीं इधर कहीं 0.00 करके आ जाएगा डेकामीटर में। चलिए अब पेज जो था उसको देखते हैं। तो ये है फ्रेंड कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर, उसी टेबल से निकाल रहे हैं हम। फिर उसी से आप निकालोगे, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ उसी टेबल से निकालोगे तो आएगा 1 mm का मतलब फ्रेंड मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 0.01 मीटर। अब हमने मीटर में बदला है मिलीमीटर को, तो इधर हम पीछे आपको फिर से पेज में दिखा रहा हूँ, मिलीमीटर से मीटर में बदलना है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड आप देखिए मिलीमीटर यहाँ है, अब इसको मीटर में बदला है तो मीटर में तो कितने यहाँ पे 10 हैं? 1 ये 2 3 जीरो हैं। ठीक है, 3 जीरो है। हमने पेज में, अगले पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 जीरो है। मीटर से इधर जाएंगे तो भाग देते चले जाएंगे। तो मीटर से अगर हमें यहाँ मिलीमीटर से यहाँ इस मीटर पे आना है तो 3 जीरो से भाग देना है। तो देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे आ गए
अब हमें मीटर से मिलीमीटर पे जाना है, तो 1 mm है फ्रेंड। अब इसको हमें मीटर में बदलना है, तो क्या 3 जीरो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से भाग दे देंगे। अब हम 1 तो ऊपर है ही, अब 1 जीरो हटाएंगे। आप 1 जीरो आपने हटाया तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब फिर 1 जीरो और हटाया तो 1 जीरो इसके आगे लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब 1 जीरो और आप हटा दिए तो ये 1 जीरो यहाँ बढ़ा के पॉइंट यहाँ लगा दिया आपने। अब इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 1 से 1 काट सकते हो आप ऐसे तो ये आ गया फ्रेंड इतना। तो आप इसके आगे जीरो भी लगा सकते हो या नहीं लगाओगे तभी भी चलेगा। तो आ गया फ्रेंड, यही चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ है सेम। तो ऐसे आपको मिलीमीटर से मीटर, मीटर से मिलीमीटर। अब आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़, अब देखो ये मिलीमीटर है इतना, अब इस सॉरी मीटर है ये, अब इसको मिलीमीटर में अगर आपको बदलना होगा तो क्या करोगे। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, हम इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, 0.001 लिख देते हैं और मीटर और फिर 1 मिलीमीटर। ये चीज़ इसी को हमने पलट के लिख दिया। तो अब कह रहा है कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। अब यहाँ से आप क्वेश्चन एक बनाता हूँ मैं कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया है 0.001 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बराबर क्या होगा फ्रेंड, 1 बटा ये टोटल इसके नीचे आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। अब इसको आप एक्चुअल वैल्यू अगर कोई निकालना चाहते हो तो फ्रेंड अगर इस पॉइंट को अगर आपको यहाँ से हटाना है तो इसके आगे जीरो लगाओगे, ये पॉइंट यहाँ उठ के आ जाएगा। फिर अगर इस पॉइंट को फिर यहाँ लगाना है तो एक जीरो और बढ़ा दोगे आप, हो गया 100। तो फ्रेंड ये 1 का मतलब, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है नीचे, तो ये आ गया 100 mm, मतलब 1 मीटर बराबर 100 mm होता है। अब इसको जैसे कि अब आपको मैं उस पिछले वाले टेबल में कंफर्म कर देता हूँ कि 1 मीटर बराबर 100 mm कैसे होता है। यहाँ पे फ्रेंड ये मीटर है, अब mm की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 मीटर बराबर कितना mm। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है फ्रेंड, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है हमें। फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट लाए तो एक जीरो बढ़ा दिया इसके आगे, ये जीरो, फिर यहाँ लाए पॉइंट तो ये जीरो बढ़ा दिया। लेकिन अभी तो 0.1 बचा है ना यहाँ पे, पॉइंट तो अभी यहाँ पे है, पॉइंट हमें इधर निकाल देना है ना, तो इसलिए एक जीरो और लगेगा यहाँ पे। वही मैं कहूँ क्या गलती हो रही है। तो अगर 3 नीचे जी पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ गया, तो 1 मीटर बराबर कितना आ गया, 1000 मिलीमीटर। तो हम आपको उस टेबल से कंफर्म करा दे रहा हूँ, ये वाला जो फिगर है इससे कंफर्म करा दे रहा हूँ कि 1 मीटर बराबर कितना, 1000 मिलीमीटर। तो फ्रेंड मीटर यहाँ पे है, मिलीमीटर यहाँ पे है, ये है मिलीमीटर, ये है मीटर। तो आप देखो यहाँ से कितने जीरो हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, मतलब 3 जीरो 1000। तो वही 1 मीटर बराबर ये तीनों जीरो ऐड हो जाएंगे, मीन्स 1000 मिलीमीटर। अगर ये चीज़ अगर और साफ़ हो तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आप देखते हैं। तो फ्रेंड 1 mm बराबर पता चल गया आपको 0.001 मीटर होता है। फिर 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, सेंटीमीटर में अगर देखा जाए तो 0.1 सेंटीमीटर। अब एक और चीज़, 1 माइक्रोमीटर, आपको पता होगा 1 माइक्रोमीटर को हम ऐसे लिखते हैं माइक्रोमीटर। अगर 1 माइक्रोमीटर की बात की जाए फ्रेंड तो 0.001 mm होता है। फ्रेंड ये माइक्रोमीटर एक नया है तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको कि 1 माइक्रोमीटर होता है 0.001 ऐसे होता है, mm में होता है। तो अगर आपको mm को माइक्रोमीटर में बदलना होगा तो आप थोड़ा सा इसको पलट दोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जो ये चीज़ है इधर लिख देना, आप ये चीज़ को इधर लिख देना, फिर उसको 1 करके उसके नीचे आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1 mm बराबर कितना माइक्रोमीटर है वो निकल जाएगा।
तो मैंने आपको बताया 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.001 mm होता है। अब नैनोमीटर की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर की बात की जाए तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 0.001 माइक्रोमीटर के बराबर होता है ये। तो फ्रेंड आपको किसी भी, अब माइक्रोमीटर की बात की जाए यहाँ पे, यहाँ पे माइक्रोमीटर लिखना था मुझे, मैंने मिलीमीटर लिख दिया। ऐसा लग रहा है कि मिलीमीटर लिख दिया, लेकिन ऐसा था नहीं, ये है माइक्रोमीटर। तो अगर यहाँ से 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर कितना नैनोमीटर होगा, तो आप पलट देना इसको, फिर उसके नीचे आप डिवाइड कर देना तो निकल आएगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें कुछ और बताते हैं आपको। ये है फ्रेंड अगला कि 1 मीटर बराबर पता है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, फिर से अब 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है ये। 1 सेंटीमीटर की बात की जाए, सेंटीमीटर CM लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फिर 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है, 1 mm जो है वो कितने माइक्रोमीटर के बराबर होता है, 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और फ्रेंड 1 माइक्रोमीटर जो है वो कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, वो होता है 10,000 नैनोमीटर के। फ्रेंड ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करना है। याद अगर आप नहीं करोगे ना, तो जो मैंने आपको पहला फिगर बताया था उस हिसाब से अगर आप अच्छी तरह समझ गए, सब कुछ निकाल लोगे। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये नैनोमीटर और माइक्रोमीटर वाला जो है ना, इसको आप याद कर लेना। जैसे एक mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10,000 नैनोमीटर। नैनोमीटर सबसे छोटी है तो इसलिए वो बढ़ जा रहा है उसमें। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। स्टूडेंट क्वेश्चन यही है ये कि 2 सेंटीमीटर बराबर डैश कितना mm के बराबर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले पेज में कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है, ये रहा फ्रेंड। यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm के बराबर होता है। फिर देखते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 गुणे 2 मतलब 20 mm। यही है, यहाँ पे 20 भर देना है आपको, 20 mm हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ और मीट्रिक यूनिट्स। एक और टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं हम माइल, जिसको हम मील भी कहते हैं, माइल हो गया। फिर YD मीन्स फ्रेंड यार्ड होता है, सॉरी पूरा ही लिख दे रहा हूँ मैं, यार्ड हो गया ये। फिर फिट आपको पता ही होगा, फिट हो गया ये। फिर इसके बाद इंच। और फ्रेंड इसको भी वैसे ही बता रहा हूँ मैं। अब फ्रेंड ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ से ऊपर जा रही होगी ये, और ये नीचे की तरफ आ रही है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि 1 माइल बराबर कितना यार्ड होता है, आपको बताना है 1 माइल बराबर कितना यार्ड। तो फ्रेंड 1 माइल बराबर पूछ रहा है कितना यार्ड। अगर यार्ड में आपको बदलना है तो गुणा कर देना है किससे, 1760 से। अब 1 यार्ड बराबर कितना फिट होता है फ्रेंड, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 से गुणा करना है। अब पूछेगा कि 1 फिट बराबर कितना इंच होता है फ्रेंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और देखो, अब कहे कि 1 इंच बराबर कितना फीट होता है, तो इधर से आपको चलना है, इधर आप देख लो। अब
इधर से हम चल रहे हैं, एरो लगा रहा हूँ मैं, अब इधर से जा रहे हैं तो क्या है कि 1 इंच में कितना फिट होता है फ्रेंड। तो वही चीज़ अगर यहाँ से 12 से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ से डिवाइड कर देना है आपको 12 से, तो वो फिट के बराबर हो जाएगा। अब कहेगा 1 फिट बराबर कितना यार्ड होता है, 1 फिट बराबर कितना यार्ड होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा कर देना है, नहीं सॉरी डिवाइड, गुणा तो हो ही रहा था उधर, इधर डिवाइड कर देना है 3 से। अब कहे कि 1 यार्ड बराबर कितना माइल होता है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, 1760 से। तो फ्रेंड समझ गए आप, 1 माइल बराबर कितना यार्ड, 1 माइल बराबर 1760 यार्ड होता है। एक माइल बराबर 1760, 1 यार्ड बराबर 3 फिट होता है, और 1 फिट बराबर होता है 12 इंच, आपको पता ही होगा। अब इसको ऐसे करोगे तो आप डिवाइड करते चले जाओगे इसको। अब 1 इंच बराबर कितना फिट, तो फ्रेंड अब 1 इंच बराबर पूछे कितना फिट, अब इधर से जा रहे हो तो 1 इंच बराबर कितना फिट, अगर ऐसे जाना है तो आपको क्या करना है, 1/12 कर देना है। फिर 1 फिट बराबर कितना यार्ड, तो 1/3 कर देना है। फिर ऐसे पूछे कि कितने 1 यार्ड बराबर कितना माइल होता है, तो आपको 1/1760 कर देना है। इसको इधर से डिवाइड करते जाना है, इधर से गुणा करते जाना है। तो ऐसे आप माइल को यार्ड में, यार्ड को फीट में, फीट को इंच में, इंच को फीट में, फीट को यार्ड में, और यार्ड को माइल में बदल दोगे। तो चलिए आगे कुछ और लिखवा देता हूँ आपको। जैसे कि फ्रेंड अब इसके बारे में लिखवा देता हूँ मैं आपको नोट से। अब यहाँ लिखोगे 1 माइल, 1 माइल बराबर क्या होता है, 1609 मीटर के बराबर होता है। क्या मीटर के बराबर होता है, 1 माइल बराबर 1609 मीटर होता है। फिर कहे 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर के बराबर होता है। और 1 यार्ड होता है, बराबर होता है वो 0.9144 मीटर के बराबर होता है। फिर 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर। ये फ्रेंड आपको याद रखना है। वैसे आप टेबल से याद कर सकते हो, लेकिन इससे भी याद रख सकते हो। फ्रेंड ये फुट है, फ्रेंड इधर पीछे कुछ गलती हुई है मेरे से, 1 मिनट। ये फिट नहीं होता है, फुट होता है। फिट तो और छोटा होता है ना उससे, ये फुट होता है फ्रेंड, अब ध्यान रखना। ये हमने अभी बताया, ये आपको वो या तो इससे याद कर सकते हो, ये दूसरे नंबर वाले पेज से, या आप ये याद कर सकते हो तो याद कर लेना। फिर कुछ और लिखवा दे रहा हूँ मैं, ये इससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, ना आते हैं। और फ्रेंड ये आप देख लो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। हाँ, यहाँ से 1 mm इक्वल टू 0.03937 इंच। इन मतलब इंच फ्रेंड, समझना आप लोग। फिर 1 cm सेंटीमीटर बराबर 0.3937 इंच। फिर 1 मीटर बराबर 39.37008 इंच। फिर 1 मीटर बराबर 3.28084 फिट। यहाँ पे 1 मीटर बराबर 1.09361 यार्ड। फिर है 1 किलोमीटर बराबर 1093.6133 यार्ड। और एक और बच रहा है फ्रेंड, उसको मैं यहाँ देखता हूँ, आ जाता है तो 1 किलोमीटर बराबर 0.6213 माइल। ये होता है फ्रेंड माइल, माइल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए एक अगला पेज लेके थोड़ा सा और बचा है फ्रेंड्स। ये देखिए आप, अब थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको। 1 इंच, IN का मतलब इंच समझना फ्रेंड।
इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। 1 यार्ड, ये फुट है फ्रेंड, फुट। 1 यार्ड इज इक्वल टू 91.44 सेंटीमीटर। फिर 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर के बराबर होता है ये। फिर 1 माइल इज इक्वल टू 1609.344, ये मीटर के बराबर होता है। और लास्ट एक 1 माइल बराबर 1.609344 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। अगर आप चाहो तो उस टेबल से, दो टेबल जो मैंने आपको बताया उससे, उसी में आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा याद करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो। वैसे उस टेबल से ही आप याद कर लोगे इस चीज़ को। जैसे कि इसमें दिया है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और ये सब उस टेबल से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मीट्रिक यूनिट्स जो लेंथ में यूज होते हैं, लेंथ के मीट्रिक यूनिट्स हैं ये। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये मेरा, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। फिर मैं कोई और टॉपिक ढूंढता हूँ जिससे क्वेश्चन आते ही हैं गारंटी से सीटेट के पेपरों में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।